तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारा आज का जो क्या टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, पहले हम अपने बेसिक मैथ को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेट दे देते हैं। ठीक है, आज का डेट होने वाला है और हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो आप साइंस से जान जाएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम। ठीक है ना, तो यही हमारा टॉपिक आज का होने वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग्य। तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इसको बोलते हैं ऐड। क्या बोलते हैं? ऐड। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं डिवाइड। जोड़ घटाव गुना भाग। तो इस चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। हमारे वीडियो को देखना जरूर, समझिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इस चीज़ के बारे में हमारा होने वाला है कि साइन हम प्लस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। फर्स्टली हमारा है प्लस, कहाँ पे करेंगे? तो जोड़ का प्रयोग हम लोग किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने में करते हैं, किसी भी दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने करते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो किसी भी दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने में। सपोज हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 5 और 3 को अगर जोड़ा जाए तो ऐसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या हमारा होगा? तो जोड़ने के लिए यहाँ पर हम बीच में साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि जोड़ का चिन्ह होता है उसी को हम देंगे। तो 5 और 3 जोड़ने से कितना आता है? 8। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग संख्या को जोड़ने में उपयोग में लाते हैं। और भी तरह से जोड़ बनते हैं, जैसे इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा जोड़ हो सकता है। हम प्लस का यूज क्यों किए? क्योंकि ये जो संख्या हमारा है 2846 और 3493, तो ये जो हमारा संख्या था इसको हम लोग जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का यूज किए। हम प्लस से जान जाते हैं कि संख्या को क्या करना, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम जब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इधर जोड़ते हैं तो 13 आता है, तो 13। ठीक है, 13। तो ये हमारा, हम संख्या को लिखते हैं राइट साइड से, इधर से ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं कहाँ से? लेफ्ट साइड से, इकाई दाएं बताए थे। ठीक है, इकाई दाएं। तो इधर वाला जो संख्या होता है, इकाई अंक जो हमारा होता है उसको लिखा जाता है। हमारा दाहां अंक जो होता है वो हमारा क्या होता है? हाथ में रहता है, बच्चा वगैरह, तो इसको हम बोलते हैं हासिल। ठीक है, हासिल बोलते हैं उसको, पैंचा बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कि 9 और 4 हो जाता है 13, 13 के 3 हाथ में 1 मेरे पास है। 8 और 4 होता है 12। हम फिर बताएं यूनिट अंक यानी इकाई प्लेस को लिखते हैं, तो 12 मेरे पास एक हासिल पहले से ही था, तो 12 कितना हो जाएगा? 13, 13 के 3, फिर मेरे पास एक बच गया। उसी तरह से 2 और 3 जोड़ने से कितना? 5, 5 और 1 6। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए किस तरह से हम प्लस को उपयोग किए दो संख्याओं को जोड़ने में, दो संख्याओं को जोड़ने में। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो घबराइए नहीं, हम यहाँ पे अपने से क्या करेंगे? 0 को पुट कर देंगे, क्योंकि 0 वह संख्या होती है जिससे हम किसी को संख्या को जोड़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी संख्या को जोड़ने में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन गुना करने में और भाग देने में फ़र्क पड़ता है। 0 से अगर हम किसी संख्या में हम गुना करेंगे तो संख्या जो है 0 हो जाता है। 0 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, ठीक है, तो संख्या जो है 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो 9 और 2 11, कितना होता है? 11। तो 11 का कितना हो गया? 11 का 1 हो जाएगा हमारा इकाई अंक, यहाँ पे है दाएं अंक मेरा हमारा हाथ में रहेगा, जिसको हम हासिल बोल सकते हैं। 4 और 3 कितना होता है? तो 4 और 3 होता है 7। एक हासिल के जोड़ने से कितना हो जाता है? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8। उसी तरह से 8 और 4 कितने होते हैं? 12। एक हासिल के जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हाथ में 1, मैंने पहले ही बताया था। अब 2 और 0, तो क्या 2 और 0 जोड़ने से 3 हो जाएगा? नहीं, 2 ही रहेगा। एक मेरा हासिल जुटेगा तब ये 3 बनेगा। ये मेरा क्लियर हो गया जोड़, ये मेरा क्लियर हो गया जोड़, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमारा डेसिमल वाले दशमलव भी आता है। जब हम दशमलव नंबर को पढ़ेंगे, दशमलव संख्या प्रणाली पढ़ लेंगे, तो उसमें हम एक बार फिर से कवर कर लेंगे कि पॉइंट जोड़ कैसे होता है, पॉइंट घटाव कैसे होता है, पॉइंट गुना कैसे होता है, पॉइंट भाग कैसे होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंसेप्ट था आपका जोड़ का। क्या चीज़ का था? जोड़ का। कभी कभी और भी हो सकते हैं, बहुत तरीके से हो जाता है, इस तरह से भी होता है।
ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये हमारा सभी का सभी इकाई अंक है, ये हमारा दहाई अंक है, तो पहले हम इकाई को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 9 और 6 होता है 15, ठीक है। 15 9 कितना हो जाता है, तो 15 और 5 20 और 4 24, ठीक है। अब 24 और 2 कितना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, या तो फिर इस तरह से कर लीजिए कि 9 9 18, 9 9 18, और 18 में हम लोग क्या करेंगे, 6 को जोड़ लेंगे, तो 18 6 हो जाता है 24, कितना जाता है 24, और ये हमारा है 29। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 अब 5, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये हमारा जोड़ था, ये हमारा जोड़ था। तो ये हमारा जोड़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा माइनस। क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो किसी भी दो संख्याओं को लेस करने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे हम किसी संख्या को नहीं घटा सकते हैं। जैसे सपोज लिखना है कि 98 में, ठीक है, 98 मतलब ये हम नहीं देंगे, सिर्फ 98 माइनस 10, 98 माइनस 10 लिखा जाए, ठीक है। तो क्या इसको घटाने के लिए हम ऐसे ही घटा सकते हैं, पता चल रहा है क्या करना है, ऐसे नहीं। तो इसके लिए हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं माइनस। अब माइनस से हम लोग को पता चल रहा है कि इसको लेस करना, क्या करना है, लेस करना है। तो 98 से जब 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 88, कितना बचेगा 88, कितना बचेगा 88। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इसमें और भी होते हैं, जैसे जिस तरह से हमने जोड़ में पढ़ा उसी तरह से हम लोग इसमें ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने दे दिया, हमने दे दिया। अब देख सकते हैं कि 6 में से 4 को लेस किया है, तो 6 में से 2 को 4 किया, 6 में से जो है सॉरी, अब देखिए कि 6 में से 2 को लेस किया है तो 4 बच रहा है, कितना बच रहा है 4। अब 4 से 4 लेस किया जाए तो 0, क्योंकि कुछ होगा ही नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। 8 में से 2 हुआ तो 6। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। तो हम 6 में से कभी 9 को घटा सकते हैं नहीं। तो जो आगे वाला जो अंक है उससे क्या करता है, हेल्प लेता है। क्या करता है, हेल्प लेता है। तो ये 4 है, इसको 1 दे देगा, तो ऐसा नहीं कि ये 7 बन जाएगा, ये 16 बनेगा। कितना बनेगा 16, क्योंकि ये देखिए ये हमारा इकाई अंक है, कितना अंक है, और एक अंक जैसे ही हम इसको देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 16। तो 16 में से जब इसको 9 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 7। अब ये हमारा 3 हो गया, कितना हो गया 3। तो 3 से 3 जब हम लेस करते हैं तो 0, उसके बाद 2 से 1 1, तो ये हमारा हो गया घटाओ। ये हमारा क्या हो गया, घटाओ। और भी हो सकते हैं, सपोज ये नहीं रहेगा। चलिए अब 4 में से 2 गया 2, 8 में 3 गया 5, और यहाँ पे हम 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने मन से। चलिए भी हमारा क्लियर हो कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए टोटली क्या हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पैंचा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, पैंचा, ठीक है ना। चलिए इतना याद लेते हैं, इसको हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्या 4 में से 9 लेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जस्ट इसके आगे वाला आप जो होता है, ठीक है, इससे हम हेल्प लेंगे। तो ये मेरे पास 4 है, 4 से हम 1 मांगते हैं तो ये बन जाएगा 14, कितना बनेगा 14। तो 14 में से हमारा 9 जाएगा 5, कितना बचेगा, तो 5 यहाँ पर बच गया। अब ये भी हमारा 5 हो गया, 5 में से 5 लेस करते हैं तो 0। अब देखिए 2 में से 4 घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो अंक होता है उससे हम लेंगे, तो ये 2 है तो ये 1 लेने के बाद क्या बनेगा 12। तो 12 में से 3 जाएगा 9। अब ये मेरा कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 4 जाएगा 8, कितना बचेगा 8। अब ये हमारा 3 हो गया, तो 3 से 3 लेस करेंगे 0, ठीक है ना। अब देखिए कि 8 में से 9 को लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे वाला अंक से हेल्प लेंगे, तो ये हमारा कितना 18 बन जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9, अब ये दे दिया 1 तो 1 बन गया। तो इस तरह से हमारा जो होता है, घटाओ क्लियर हो गया, घटाओ क्लियर हो गया, घटाओ क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। कभी कभी और भी तरह से पूछ देता है, 20 माइनस 30 माइनस, इस तरह से पूछ देगा, ठीक है। तो इस तरह से जानने से पहले सबसे पहले हमको साइन को जानना जरूरी है। प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस होता है, माइनस और प्लस को जोड़ते हैं तो माइनस होता है, प्लस और माइनस को जोड़ते हैं माइनस होता है, माइनस और माइनस को जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है,
संख्या जो होती है जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह हमारा क्या होता है, चिन्ह हमारा माइनस होता है। चिन्ह हमारा क्या होता है, तो चिन्ह हमारा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। जब माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो संख्या तो जुड़ती है, लेकिन चिन्ह हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें, ये हमारा 24 है, किस में है, प्लस में। किस में है, प्लस में। किस में है, प्लस में। तो प्लस में है, बाकी के दो क्या है, माइनस में है। जब हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हम पहले लिख रहे हैं कि संख्या जुटेगी और चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस, उससे पहले हम चिन्ह को माइनस कर लिए। अब 6 और 4 कितना होता है, 10। अब 24 में से 10 को घटाया जाए तो कितना बचेगा हमारा, 14। ठीक है, 14 बचेगा ना। तो ये हमारा घटाव भी क्लियर हो गया, है ना, घटाव भी क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई साइन का यूज भी रख लेते हैं। हम लोग इस साइन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो किसी भी दो संख्याओं को गुना, दो से अधिक संख्याओं को गुना कर लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है ना, जैसे 2 गुना 3। तो बताइए अगर हम बीच में ये साइन को नहीं देते हैं तो क्या पता चल रहा है क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर दे देंगे तब पता चल रहा है कि हाँ इसको गुना करना है। तो 2 का पहला अगर 3 में पढ़ाया तो 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से हो गया। ठीक है ना, देखिए बहुत अच्छा लगने वाला है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और भी तरह से हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3 अंक के ही पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो इसको हम जानते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया, डन। इसको देखते हैं, ये हमारा 4 है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक से सभी में क्या करना है, गुना करना है। तो 4 चौके 16, 16 के 6 हाथ में 1। अच्छा यहाँ पर देखिए 8 चौके 32 और 1 जोड़ने से कितना होता है, 33, 33 के 3, फिर हाथ में 3 बच गया मेरा। 4 दूना के 8 और 8 3 11, ये भी मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमारा इकाई अंक से पहले गुना होगा, 3 दूना के 6, 2 चौके 8, 2 बट्ठे 16, 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना के 4, 4 अब 1 5। उसी तरह से इसको अब हमारा हो गया क्लियर। तो इसको जो है कैंसिल। अब सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एक वह संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या को गुना करते हैं स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो सारी संख्या क्या होगी, हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर हमारा 6 का 6, 8 3 11 हाथ में 1, 6 4 10 11 हाथ में 1, 8 5 13 14 हाथ में 1 और 2 1 3। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसी तरह से हमारा ये हो जाएगा, 2 के पहला 3 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना का 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 दूना 16। ठीक है, मेरे पास हासिल नहीं तो 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 5। अब ये हमारा डिजिट, सेकेंड डिजिट हम शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ में क्या करें, क्रॉस कर देंगे तो 0 बैठा देते हैं मैनली। सेम चीज़ था तो हम लोग सेम ही चीज़ को लिख देंगे, क्योंकि ये भी जो है 2 ही था। ठीक है, 6 2 8 9 2 11 हाथ में 1, 9 6 5 16 हाथ में 1, 6 5 12 हाथ में 1 और 5 अब 1 6। ये हमारा क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसके भी देख लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं। देखिए 4 दूना के 8, 6 दूना 12 हाथ में 1, 2 दूना के 4 1 5, 2 दूना के 4। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो गया। तो हम लोग सेकंड ही शुरू करना होती है, जिसको हम लेस कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे। 3 चौके 12 के हाथ में 1, 6 3 18 1 19 हाथ में 1, 2 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना के 6। ठीक है, अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। इस डिजिट से हम लोग शुरू करेंगे तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना, इससे शुरू करने वाले हैं तो 2 चौके 8, 6 दूना के 12 हाथ में 1, 2 4 1 5। ठीक है, 2 दूना के 4। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 का 8 उतर गया, 2 2 कितना होता है 4। ठीक है, तो 9 8 17, 9 8 17 और 17 5 होता है 22, 17 5 कितना होता है 22, 22 के 2 हाथ में 2, 7 4 11, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15 का 5 हाथ में 1 और ये हमारा 6 था तो 6 5 11, एक मेरा हासिल था 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5। तो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा गुना का क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग गुना सोल्व करते हैं। जब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो उस समय हम लोग पॉइंट का जो होता है, गुना जोड़ जो भी होता है, हम लोग सारा चीज़ को एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है ना, उसी में हम लोग रिपीट कर लेंगे। चलिए अब अगला हमारा साइन का प्रयोग होने वाला है डिवाइड। क्या होने वाला है, डिवाइड। हम लोग डिवाइड के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं, तो डिवाइड के बारे में जानता है कंसेप्ट। भाज्य हो गया हमारा, ये हमारा भाजक हो गया। ठीक है ना, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेष हो गया। ये हमारा शेष हो गया। तो फार्मूला होता है क्या,
भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है जिससे हम किसी भी अपने भाग को जब हम भाग देते हैं तो उसको जांच कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा भाग सही है, दोनों बराबर होना चाहिए। सबसे पहले भाज किसको बोलेंगे, तो जिसको भाग देना हो तो उसको भाज बोलते हैं। भाजक जिससे हम भाग को लगाते हैं, जितना बार में कटेगा उसको भागफल जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो हम पहले देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर मिटाते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से रहता है कि 16 भाग 2, तो 2 के पावर हम 16 का आइटम आ रहा है, 8 टाइम में आ रहा है, ये हमारा 8 हो गया। तो कहीं कहीं इसको इस टाइम से भी लिख देता है, ठीक है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर हम 16 8 बार में आता है, तो ये हमारा कट गया। उसी तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 144 है, 144 है। अब ध्यान दीजिए मेरा डबल डिजिट पे है, तो हम लोग डबल डिजिट पे काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार 12 12 44 से नहीं लगा देंगे, ठीक है, देख लेते हैं। एक बार में लगा लेंगे, 12 एकम 12, एक मेरा खत्म, यहाँ से 4 में से 2 गया 2, यहाँ से आ गया मेरा 4। अब देखिए हमने एक अंक उतारा, अगर हम डबल डिजिट उतारते हैं तो हम 0 बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, 0। अब देखिए कि 12 के पावर हम 24 की बार में आ रहा है, तो 2 बार में, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे यार। अब बताइए इसमें तो शेषफल, तो शेषफल हमारा 0 हो गया, ठीक है। भागफल तो 12 हो गया, भाज तो 144 है हमारा, और भाजक कितना है, तो 12 है। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा हो गया भाज, ये हमारा हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है ना, ये हमारा हो गया शेष। अब हम इस चीज़ को जांचेंगे कि क्या हमारा ये सही बना हुआ है। तो इसका तरीका क्या है, जैसा कि मैंने बताया भाज, तो भाज को हमने लिखा। अब बोलता है भाजक गुने भागफल, ठीक है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे कि 12 का पहाड़ा को, ठीक है, 12 का पहाड़ा को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना के 24, ठीक है ना, और 12 एकम 12, इस तरह से हमारा कितना 144 आ रहा है, 144। और 0 का हम जोड़ेंगे तो उससे भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों इक्वल बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भाग्य है वो हमारा क्या बना हुआ है, सही बना हुआ है, ठीक है ना। भागा का बेसिकली जो होता है बटा होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे 16/2, ठीक है ना, ये 8 टाइम काट सकता था इसको, ठीक है। तो ये हमारा भागा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप कि आज इस वीडियो के बाद आपको पूरा का पूरा जो होता गुना भाग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और